So let's continue. Next example which we will discuss is example 6th. Example 6th is a repetition. हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, so इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह ही है। इसमें कहा गया है कि आपको एक रिलेशन है ए बी सी डी, ऐसे रिलेशन तब होगा अगर ए का प्रोडक्ट डी के साथ इज सेम एज बी का प्रोडक्ट सी के साथ। अभी हमने एक एग्जांपल किया था ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, सो दिस इज सेम एज दैट। तो बस लिखने का तरीका अलग है। सो अब आप यहाँ पे देखें, a comma b will be related to a comma b. Why? Because अगर इसको d माने a और d, तो यहाँ पे उसकी जगह b हो गया a b का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, that is ba is same because multiplication is commutative. So this is reflexive. ab is related to ab. ba, आप ba ले ले वहां पे, चलो ठीक है ये। नेक्स्ट इसमें आपने बताना है कि दिस इज सिमेट्रिक। दिस इज सिमेट्रिक मीन्स वी हैव टू शो दैट a comma b, if a comma b is related to c comma d, then c comma d is related to a comma b। तो ये गिवन है, इसका मतलब ad is equal to bc है। तो इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। इंटरचेंज करने के लिए मैं कैसे लिखता हूँ इसको, cb equal to ad, it means c comma d is related to a comma b। ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं मैं यहाँ से, इसको मैंने इसमें कैसे लिख दिया, बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिविटी। सो दिस इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स मूव टू दिस। ट्रांजिटिविटी के लिए यहाँ पे आपको बताते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए आपको देखना पड़ेगा ए बी इज रिलेटेड टू सी डी and CD is related to EF. You have to prove that AB is related to EF. You have to show. ये given है. It means AD is equal to BC is given. This is given. It means CE is equal to DF is given. Left hand side को left hand side से multiply कर दो both की, and right hand side को right hand side. So यहाँ पे देखें अब D कट गया, C कट गया, तो मेरे पास क्या रह गया, AE is equal to BF. It means AB is related to E. So this is transitive also. So आपने प्रूफ कर दिया इस क्वेश्चन में कि ये जो आपको रिलेशन दिया गया था ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। सो एग्जांपल 6 जो मैंने आपको बताया था रेपिटिशन है, वो अब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट 7th और 8th, दोज क्वेश्चंस आर काइंड ऑफ सेम। तो हमें इसको आपने कैसे समझना है, एक R1 आपको रिलेशन दिया हुआ है जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, और एक R2 रिलेशन दिया हुआ है जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आपने प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इन अदर वर्ड्स, R1 intersection R2 is equivalence relation. R1 intersection R2 is also an equivalence relation. So this is you have to prove. So let's start. हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। R1 एक रिलेशन आपको जो दिया गया है, ठीक है, वो किस टाइप के हैं पहले तो ये देखें। कोई भी R1 आपको दिया गया है, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड
ट्रांजिटिव, बोथ R1 एंड R2 रिफ्लेक्सिव है, मतलब A रिलेटेड टू A, सिमेट्रिक है मतलब A is related to B, then B is related to A. ट्रांजिटिव है if A is related to B, B is related to C, then A is related to C. ऐसे ही R2 में भी है, R2 is symmetric, A is related to A, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक है तो A is related to B, then B is related to A. और अगर ये ट्रांजिटिव है तो इट मीन्स A is related to B और B is related to C, then A is related to C. AA, AB, BA, AB, BC, AC. तो अब हमें प्रूफ करना है इंटरसेक्शन, ये हमें गिवन है ये चीजें जो मैंने लिखी है। सो अब हमें करना है R1 इंटरसेक्शन R2, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। ऑलराइट, इज इट क्लियर? सो लेट A, some element belongs to R1 intersection R2. What does it mean? It means A, belongs to R1 and A and belongs to R2. Since these two are reflexive, it means A is related to A. वो given है because from R1 and R2 जो given है. So it means अगर A, belongs to R1 intersection R2 है, then हमें पता लग गया कि this is reflexive relation. This is reflexive relation. ये देखें यहाँ पे उसने थोड़ा दूसरे तरीके से बताया, उसने कहा let A belongs to R1, A belongs to R2, so ये इंटरसेक्शन में भी होगा, so it is reflexive relation. Let's move to a symmetry of these relation. Let's move to symmetry of these relations. Symmetry में हमने प्रूव करना है if A, B belongs to R1 intersection R2, then we have to prove B, A also belongs to R1 intersection R2. So इसको दो तरीके हैं करने के, हम बुक वाला मेथड फॉलो कर लेते हैं. Let A, B belongs to R1 intersection R2. It means A, B belongs to R1 and A, B belongs to R2. Since R1 is symmetric, it means B, A belongs to R1. Since R2 is symmetric, which is given to us, it means B, A belongs to R2. Combining both twos, we get B, A belongs to R1 इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन में भी होगा. सो कहाँ से स्टार्ट किया था? A, B आपने कोई एलिमेंट उठाया तो उसका B, A R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया. What does it mean? It means this is symmetric. सो आपने इसको सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया. नेक्स्ट अब आपने इसको ट्रांजिटिव दिखाना. क्या दिखाना है? ट्रांजिटिव. R1 और R2 आपके क्या हैं? दे आर गिवन टू बी ट्रांजिटिव. ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक वाले के चलते हैं. लेट A, B belongs to R1 intersection R2 and B, C belongs to R1 intersection R2. What is our job? Our job is to prove A, C belongs to R1 intersection R2. Since this belongs to this, it means A, B belongs to R1 and A, B belongs to R2. और यहां से क्या आया? B, C belongs to R1 and B, C belongs to R2. Now since R1 is, यहां से मैं ले रहा हूं R1
क्या है? R1 is transitive. AB, BC, it means A, C belongs to R1 because transitive है. और since R2 is also transitive, तो मैं यहाँ से लेता हूँ if R2 में A, B belong करता है और B, C belong करता है, then A, C because of transitivity R2 में है. What do you get? A, C R1 में भी आ गया और R2 में भी आ गया, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा. It means A, C belongs to R1 intersection R2. यही तो प्रूफ करना था ट्रांजिटिविटी के लिए. So R1 intersection R2 is reflexive, symmetric and transitive. It means this is an equivalence relation. I hope this is clear to you. Students, is it clear? Students respond. Yes, sir. अब इसी पैटर्न में नेक्स्ट आता है R1 यूनियन R2. R1 इंटरसेक्शन R2 तो आपका था इक्विवेलेंस. इट मे नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन. आपने ये प्रूफ करना है. जब मे नॉट भी आ जाता है तब हमने उसको प्रूफ नहीं करना होता कि एग्जाम्पल देना होता है. हमने क्या देना होता है? एक एग्जाम्पल सेट करते हैं जो कहीं ना कहीं या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, या सिमेट्रिक नहीं होगा, या ट्रांजिटिव नहीं होगा, उसका यूनियन. ऑल राइट, सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड एन एग्जाम्पल R1. एक हमने लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1. दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ऑलराइट, 1 2 3 सेट लिया था, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया, उसके क्रॉस प्रोडक्ट के सबसेट लिए R1, वो रिलेशन हो गया. ऐसे ही R2 आपने लिया 1 1 2 2 3 3 और इसमें 1 3 और 3 1 कर दिया. ऑलराइट, नाउ A, A तो है R1 में बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है. R1 is also symmetric. R1 is also transitive. Similar, same is for R2. आपने ये देख लिया. पर जब आपने उसका यूनियन किया, तो आपके पास 1 से 2 जाने वाला एलिमेंट आ गया और सॉरी 1 2 3 ले लिया आपने. ठीक है. और एक 3 2 1 ले लिया. ठीक है. 1 2 3 और 3 2 1. एक मिनट, लेट मी 1 मिनट, लेट मी डू इट अगेन. जो आपको एग्जांपल बताना है वो क्लियर होगा तभी आपको आगे समझ आएगा. जी बिल्कुल ठीक है. 3 से 1 पे आप जा रहे हैं, है ना? यहाँ पे ये यूनियन में है. और 2 से आप 1 पे जा रहे हैं. इन दोनों को आप कंबाइन करें, 1 से 2 पे होगा. 1 से 2, ये एक एलिमेंट यहाँ से उठा है, एक एलिमेंट यहाँ. तो क्या आपके पास 3 से 2 पे जाने वाला कोई एलिमेंट है? अगर हम इसकी ट्रांजिटिविटी की बात करें, 3 से 1 जाने वाला आपका एलिमेंट यूनियन में है. लेट मी एक्सप्लेन अगेन बिकॉज मेरे को लग रहा है आपको अभी समझ नहीं आएगा. सो आपके पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3. उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया और उसके सबसेट्स लिए. सबसेट्स आपने एग्जांपल खुद से क्रिएट किया, 1 1 2 2 3 3 और यहाँ पे 1 2 2 1 ले लिया. दिस इज इक्विवेलेंस. ऐसे ही R2 क्रिएट किया. जब इनका यूनियन किया, ये सारे आइटम्स इनके अंदर आ गए. यूनियन किया तो सारे आइटम्स आ गए और मेरी नजर एक खास आइटम पे पड़ी, 3 1 और 1 2. A to B, B to C. क्या A to C है? 3 to 2 क्या यूनियन के अंदर है? यूनियन के अंदर 3 to 2 नहीं है. यूनियन ये दिया हुआ है आपको. सो जब आपने यूनियन किया, इसके अंदर 3 to 2 नहीं था. जब आपने यूनियन किया, R1 अलग से इक्विवेलेंस रिलेशन था, R2 अलग से इक्विवेलेंस रिलेशन था, उनका यूनियन किया तो आपने एक ऐसा एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर दिया जो कि ट्रांजिटिव नहीं था. 3 to 1, 1 to 2, तो मेरे पास 3 to 2 भी होना चाहिए. 3 to 2 मेरे पास यूनियन में नहीं है. सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. सो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो तभी उसने कहा था
आर यूनियन आर टू को आप श्योर नहीं हो कि वो इक्विवेलेंस होगा हर बार. इट मे बी और इट मे नॉट बी. Is it clear, students? Example 8.